नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस। आज की बड़ी खबर स्टार्टअप महाकुंभ 2025 से जुड़ी है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के एक बयान से तूफान खड़ा हो गया। गोयल की स्टार्टअप पर टिप्पणी से उद्योगपति मोहनदास पाई भड़क गए हैं, तो इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। साथ ही हम भारत और चीन की स्टार्टअप में सरकारी फंडिंग की भी तुलना करेंगे। इस वीडियो में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor so the rich can get their meals without moving out of their house. And against that, what does a Chinese startup do? Work on developing electric mobility, battery technologies, and with that they're today dominating the electric mobility ecosystem. We are very proud of what India has done. But are we the best in the world as yet? Not yet. Should we aspire to be? Or are we going to be happy being delivery boys and girls? Look at the second one. I've been going through a lot of our startup success stories. And when I go all over the country, we often have startup presenting to us what work they're doing. Fancy ice cream and cookies. In fact, I know at least 3 or 4 billionaires whose children make on one brand or the other very fancy ice creams and cookies and run a very successful business, and I have no complaint against that. But is that the destiny of India? क्या भारत का भविष्य उससे संतुष्ट है? Healthy ice cream, zero gluten free, whatever, I don't know. We are vegan. ये सब शब्द लगा के अच्छी पैकेजिंग करके हम स्टार्टअप बोलते हैं अपने आप को। ये स्टार्टअप नहीं है, ये एंटरप्रेन्योरशिप है, ये बिजनेस है। When we start looking at the right side of that chart which we'll put up at the exhibition. We'll need to go global. We'll need to think big. We'll need to be ambitious. We'll need to experiment. We'll need to go beyond the boundaries of our own thinking. Let's not limit ourselves with the past. Let's explore the unknown. And frankly, when we look at deep tech and when I see the numbers are still probably about 1,000 companies, 1,000 startups in the deep tech ecosystem, it is a disturbing sign. Wealth creation in the short run may happen with some of these conveniences, पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें, या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बना। हफ्ते स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भारतीय स्टार्टअप की दिशा पर सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि भारत में 1 लाख स्टार्टअप हैं, लेकिन डीप टेक में सिर्फ 1000 ही काम कर रहे हैं, जो एक चिंताजनक संकेत है। गोयल का कहना था कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स जैसे सुविधा आधारित व्यवसाय से हटकर स्टार्टअप को एआई, रोबोटिक और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां डीप टेक जैसे स्टार्टअप तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन गोयल का ये बयान हर किसी को पसंद नहीं आया। इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पाई ने इस स्टार्टअप का अपमान बताया। पाई ने कहा कि भारत में डीप टेक स्टार्टअप हैं, चिप डिजाइनिंग, एलओटी और ईवी चार्जिंग जैसे क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन पूंजी की कमी है। उन्होंने इस संबंध में गोयल से पूछा कि सरकार ने 11 साल में डीप टेक के लिए क्या किया। पाई ने आंकड़े पेश किए कि 2014 से 2024 तक भारत के स्टार्टअप को $160 बिलियन मिले, जबकि चीन ने 845 बिलियन और अमेरिका ने 2.3 ट्रिलियन का सहयोग दिया। उनका तर्क था कि स्टार्टअप को नीचा दिखाने के बजाय सरकार को फंडिंग और नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं भारत और चीन की सरकारी फंडिंग की, कि भारत और चीन दोनों अपने स्टार्टअप के लिए कितना फंड देते हैं। भारत में स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ का फंड्स बनाया गया है, कि इसका अभी आधा से कम ही स्टार्टअप तक पहुंचा है। दूसरी ओर चीन ने सिर्फ सेमीकंडक्टर स्टार्टअप के लिए $45 बिलियन का एक बिग फंड बनाया है। वहां 11,000 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स हैं, जबकि भारत में सिर्फ 650। 2022 में चीन के स्टार्टअप को $57 बिलियन मिले, इसमें सरकार का बड़ा योगदान है। वहीं भारत में $4 बिलियन।
इसमें से ज्यादातर निजी निवेश से आया है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि चीन डीप टेक में भारत से कहीं ज्यादा आगे है। गोयल ने अपने बयान में कहा था कि इंडिया के स्टार्टअप्स सिर्फ फूड डिलीवरी और क्विक ई कॉमर्स बनकर रह गए हैं, वो सिर्फ एक दुकानदार बनकर रह गए हैं। May happen with some of these conveniences, पर दुकानदारी का ही काम करना है हमें, या विश्वव्यापी और इंटरनेशनल स्केल का भारत की पहचान बनाना। गोयल के इस बयान को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी हंगामा मच गया है। कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया है और कहा है कि यह स्टार्टअप के लिए रियलिटी चेक है। एक यूजर्स ने लिखा है कि गोयल सही कह रहे हैं, फूड डिलीवरी से हटकर डीप टेक में जाना जरूरी है, लेकिन ज्यादातर यूजर्स नाराज दिखे। एक ने लिखा है कि स्टार्टअप ने बिना मदद के इतना कुछ हासिल कर लिया इंडिया में, फिर उनकी आलोचना क्यों? इन्हें सरकार पर सवाल उठाए हैं कि डीप टेक के लिए फंडिंग और इंफ्रा कहाँ है। कुछ लोगों ने कहा है कि पीयूष गोयल को लगता है कि स्टार्टअप आइसक्रीम छोड़कर चिप्स बनाए, लेकिन सरकार खुद क्या कर रही है? विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में डीप टेक को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और निजी निवेश दोनों की जरूरत है। जहां चीन ने स्टार्टअप को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया है, वहीं भारत में अभी नीतियां प्रारंभिक चरण में हैं। पाई जैसे दिग्गज व्यवसायी चाहते हैं कि सरकार एंजल टैक्स जैसे मुद्दों को हल करे और लंबे समय के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करे। ये था पीयूष गोयल के बयान से शुरू हुआ पूरा विवाद। स्टार्टअप, सरकार और जनता के बीच ये बहस हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भारत को वैश्विक स्टार्टअप में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। आपकी राय इस संबंध में क्या है, हमें कमेंट करके जरूर लिखें। धन्यवाद।